नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो भी आप लोगों के बोलने पे ही लाई जा रही है ना। सभी स्टूडेंट का एक ही प्रश्न है कि जो आपका कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहने की संभावना है ना। तो बात करें अगर पहले टोटल जो पद हमारे पास इस भर्ती में थे वो कितने थे, 771 पद थे, है ना। 751 थे, 20 बढ़े थे शायद, 771 टोटल इसमें पद थे। जिसमें बात करें अगर कनिष्ठ सहायक की, तो कनिष्ठ सहायक में कितने पद है हमारे पास, 474 पद है ना। और इन पे कितना लगभग 4 गुना टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो कितना हो रहा है ये, लगभग 1896 बच्चों को ये बुलाएंगे। ठीक हो गया। चलिए अब मैं बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो भाई, कट ऑफ के बारे में इतना ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। मैं भी एक अनुमानित बताऊंगा आप लोगों को, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचो मत। किसी का पेपर अच्छा हुआ, किसी का पेपर जिसका अच्छा हो उसका तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ, अब लगातार बहुत सारे पेपर खराब हो गए, आगे पेपर आने हैं नहीं आने हैं, ये बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए है ना। बड़े सारे ऐसे बच्चों से जो बात हो रही है जिनका इसमें भी नंबर कम है, उनके लिए मेन बात क्या है, अगर उनकी एज अभी कम है, उन्होंने उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है ना। तो जिनकी एज कम है उनका तो कोई दिक्कत अभी है नहीं, वैसे भी टाइम है आपके पास। कि जिनकी एज भी ज़्यादा हो गई उनके लिए संभावना अब कम हो रही धीरे धीरे। उनके लिए क्या आना है, स्नातक स्तरीय पेपर आपके परीक्षा कैलेंडर में लिखा हुआ है। मतलब जब आपने अपने जीवन के इतने साल तैयारी में दे दिए हैं तो आपने क्या रखना है, अभी भी पीछे नहीं हटना, कंटिन्यू तैयारी में लगे रहना है। ठीक हो गया। उत्तराखंड पुलिस अभी है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है ना। और क्या, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा आनी है, स्नातक स्तरीय पद आएंगे भी। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ये 3 बड़ी भर्ती तो अभी है ही, उत्तराखंड पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, स्नातक स्तरीय परीक्षा हो गया। जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ उनके लिए प्रवक्ता है, प्रवक्ता का प्री होना है आपका अगस्त में। बड़ा महत्वपूर्ण रोल उसमें इसी सिलेबस का रहेगा, जो आपका उत्तराखंड आएगा, हिंदी आएगा, क्योंकि वो यूपीएससी का आता है, थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। तो इन पदों पे आप लोग फोकस करना शुरू कर दो। ये खराब हुआ तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, अब आप उसको बदल तो सकते नहीं हो। चलिए बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से, जो मेरे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। ठीक, चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में जो मेल में मेरे को लग रहा है, अगर आपके 66 से ज़्यादा या 66 नंबर हैं तो आप लोग इसमें अपने आप की संभावना बना सकते हैं कि आपका बाद में क्या है, कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। ठीक है, 66 में। अब बड़े सारे बच्चे जिनके इससे कम नंबर होंगे वो बोल रहे ना जी इससे कम में आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा। देखो होता ही है ना। हर कोई सोचता है कि मेरा हो जाए, हम भी सोचते हैं आपका 55 में ही हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 64 या 65 पे अगर हम ढूंढे ना, 64 या 65 पे कम से कम 70-80 बच्चे तो मैं ही जानता हूँ कि जो इन नंबरों पे। अब ये तो आप लगाओ 64.25 पे कितने होंगे, 64.50 पे भी होंगे, है ना, फिर 64.75 पे भी होंगे। ठीक, तो इस नंबरों के बीच बहुत सारे बच्चे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जनरल में अगर आप, हाँ, टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग किसको शुरू कर देनी चाहिए, तो टाइपिंग तो भाई अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो टाइपिंग आप शुरू कर दो, तो लेकिन उम्मीद इनकी ही रहेगी 66 वालों की। ठीक है, टाइपिंग आप 60 प्लस शुरू रखें, कम से कम टाइपिंग तो सीखोगे, है ना। टाइपिंग तो 60 प्लस वाले भी शुरू कर दें, लेकिन जनरल में 66 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी संभावनाएं हैं। ठीक, फीमेल में 63 या इससे ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आपकी बिल्कुल संभावनाएं हैं। अगर आपकी महिलाओं में 58 प्लस नंबर भी है तो आप क्या रखें, तैयारी अपना शुरू कर दें टाइपिंग की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, 64 ईडब्ल्यूएस मेल में और 62.5 आपका गर्ल्स में रहने की संभावना मेरे अनुसार है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपका 63 या इसमें भी सेम ईडब्ल्यूएस के बराबर 64-63 रह सकती है ओबीसी में भी। ठीक है, गर्ल्स में यहाँ पे 61.50 देखने को आपको मिल जाएगी। एससी की बात करें, मेल एससी में आपका 61.50 में सिलेक्शन की संभावना है और गर्ल्स में 58.50 पे संभावनाएं बन जाएंगी। एसटी में 62 और
59 पे आपकी संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक, बाकी जनरल में 60 प्लस नंबर है तो टाइपिंग शुरू कर दें। बाकी इन सब में मोटा मोटा अगर आपका मेल में 58 और फीमेल में 55 प्लस नंबर है, टाइपिंग की तैयारी आप लोग भी अपना जरूर रखें। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें मेट के पद भी हैं, वो ग्रेड पे थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा उसमें भी 2 गुना बुलाए जाएंगे। और बहुत सारे जो बच्चे ऊपर ग्रेड पे पहले ही हैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों का आने की संभावना रह जाएगी। थोड़ा सा 1-2 नंबर यहाँ पर नीचे हो सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो इसमें कनिष्ठ सहायक ग्रेड पे ही है ना। तो थोड़ा सा अगर आपका 66 से 1-2 नंबर नीचे भी है तो क्या पता वहाँ पर सीटें ना भरे तो आपका मौका मिल जाए। लेकिन 66 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी पूरी संभावना इस पेपर में बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं बने हैं, क्योंकि 50 नंबर तो एकदम सबके लिए सरल थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा एकदम ऐसा था कि वो कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे। तो 66 नंबर अगर होते हैं तो संभावनाएं पूरी बनेंगी। ठीक, फिर भी मैं लास्ट में यही बोलूंगा, इनको छोड़ के ये तो हो गया जो होना था, जिसका आएगा होगा, टाइपिंग करते रहो बाकी, लेकिन और बच्चे फोकस यहाँ पर हो जाओ। ठीक हो गया। चलिए, बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 8126533303, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो फ्री है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है इसमें जो पेड होता है, जिसमें आपसे 120 रुपये फीस ली जाती है। और क्या होता है, आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में करवाए जाते हैं उसके बाद, है ना। 120 रुपये करके आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपके वहाँ पर प्रैक्टिस सेट डालते हैं हम ग्रुप में। ठीक, तो इससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ठीक हो गया। इनके देखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।